आपकी बैटिंग स्टेबल है ही नहीं, ये वही प्रॉब्लम है। ये 5 साल से आपका प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर। लानत हारिस रऊफ तेरे 150 की स्पीड पे। चले जी, तसल्ली हो गई, सारी कौम की तसल्ली करवा दी हारिस रऊफ साहब ने। इससे पहले ये यूएसए के मैच में भी भरपूर तसल्ली करवा चुके हैं और इंडिया के मैच में भी। और तब भी सारी जो सब सेंसिबल लोग थे वो कहते थे कि भाई बॉलर जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, बॉलर जो है वो फंसा देते हैं मैच। बॉलर अगर स्कोर कम है कहीं मैच में लेके आते हैं तो फिर वहाँ से मैच को वो लूज़ भी कर जाते हैं। और तब सारा ब्लेम आता था आपका, उस वक्त जो कैप्टन थे बाबर आजम, उन पे जी के ये कर दिया तो वो कर दिया, स्लो इनिंग्स खेल ली, ये वो यूएसए के खिलाफ जो स्लो इनिंग्स खेली थी। आज भी फ़खर जमान ने स्लो इनिंग्स ही खेली थी, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे कि भाई आपने एक रन्स बोर्ड पे लगा दिए। उस वक्त भी आपने रन्स लगा लिए थे, आखिरी 15 रन्स खा लिए थे इसने 3 बॉलों पे। ऐसे ही 160 इंडिया के खिलाफ कर लिया था और आखिरी 2 छक्के खा के वहाँ पे भी क्रूशल, जहाँ पे लगता है कि यार ये बड़ा प्लेयर है जो जिसको आप लोगों ने बड़ा बनाया होता है, और वहाँ पे ये ऐसे ही हरकतें दिखाता रहता है और करता रहता है। और आज भी उसने वही हरकत करके आपको मैच से बिल्कुल आउट कर दिया। पहले 10 ओवर बैटिंग की अगर आप देखें तो पाकिस्तान पूरे मैच के अंदर थी, इंडिया को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। इतना बेहतरीन खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम, जिस तरह पिछले मैच में खेले थे 10 ओवर, आज बेहतरीन खेले। साहबजादा फरहान, खूबसूरत बैटिंग थी उसकी। और एक टाइम पे मतलब बुमराह को उसने बेबस करके रखा हुआ है, जिस भी स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन बुमराह को इस तरह डोमिनेट करते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग्स को छोड़ के। वो इतने ज़बरदस्त तरीके से बुमराह को खेल रहा था, इवन जिस बॉलर को भी उसने खेला बेहतरीन खेला, वो अपने हक अदा किया टॉप ऑर्डर का। उसने बताया कि हाँ मेरे पीछे डोमेस्टिक के रन से वो करके गया। फ़खर जमान की इनिंग स्लो थी, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि कहूँ जी कि ओहो बहुत स्लो खेल गया स्ट्राइक रेट से। भाई वो दोनों अच्छा खेल रहे थे। और उसके बाद जो लाइन लगी उसके बाद वो आपके सामने है। और जहाँ पे गंदा स्ट्रोक खेला फ़खर जमान ने, वैसा ही गंदा स्ट्रोक जिस तरह रिजवान ने खेला था 120 रन चेज करते हुए। आपको पता है कि पीछे क्या हालत है आपकी बैटिंग की। आपकी बैटिंग स्टेबल है ही नहीं, ये वही प्रॉब्लम है। ये 5 साल से आपका प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर। और आप गुस्से हुए टॉप ऑर्डर पे कि भाई टॉप ऑर्डर को चेंज करो, टॉप ऑर्डर को चेंज कर लिया, टॉप ऑर्डर आपको फिर वही मिल गया, बेहतर मिल गया, लेकिन मिडल ऑर्डर आपके पास नहीं है। और यही हालत रहनी है आगे भी। बातें बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा। पहले 10 ओवर पाकिस्तान के पास मैच रहा, आखिरी 10 ओवर पाकिस्तान ने लूज़ कर लिया बैटिंग के दौरान। बॉलिंग जब आई, बॉलिंग के टाइम पे पहले 10 ओवर पाकिस्तान के पास मैच रहा, बल्कि 15 ओवर तक पाकिस्तान के मैच पास रहा। फिर आए द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द ऑल टाइम, जिनका क्रिकेट से हट के किसी और तरफ दिमाग लगा हुआ था, और फिर उन ग्रेटेस्ट बॉलर ने आज कहा कि भाई मैं हूँ, कूल स्टे करो, मैं आया हूँ, मैं आप लोगों को मैच जितवाऊंगा। पूरी टीम ने मिलके 16 ओवरों में 100 रन खाए और एक हारिस रऊफ ने 4 ओवरों में 52 रन खा लिए, सारा मैच फारग करवा दिया। तो ये अभी आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, ये अभी भी खेलेगा। इसकी क्रिकेट बड़ी लंबी है क्योंकि इसके ताल्लुकात बहुत लंबे हैं। जहाँ पे ताल्लुकात हैं आकिब जावेद एंड पार्टी एंड कंपनी से ताल्लुकात लंबे हैं इसके। ये खेलता रहेगा और ऐसे ही पाकिस्तान को मैच घुसाता रहेगा, घुसेंगे मैच पाकिस्तान को ऐसे ही, ये ऐसे ही करता रहेगा। आप 10 ओवर देख लें इंडिया के पहले, उसके बाद ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा यार मैच से हम निकल रहे हैं, वापस कैसे आए। स्पिनर्स को लेके आए, वो कुलदीप आया, वरुण आया, फिर आपने लप्पे मारना शुरू किया, कोई इधर कोई उधर करते करते आपको समझ नहीं थी। आप पिछले मैच से नहीं निकले कि भाई हमने 170 किया था तो इस दफ़ा हमने 200 करना है। भाई वो पिछला मैच था, पिछली पिच थी, पिछली गेम थी, ख़त्म हो गई। ये नया मैच है, नई पिच है, नई जगह है, फाइनल मैच है। भाई कम से कम आप 170 180 तो करो ना, जो कि लग रहा था। आप गंदा भी खेलते ना, 114 में जब आपका तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ था वहां से आप गंदा भी खेलते, इंतहाई गंदा खेलते, रना बॉल खेलते, तो आपका 160 बनता था वहां से। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते तो 170 पे चले जाते वहां से। लेकिन आपने कहा नहीं, हम तो 200 करेंगे, आज हम 200 के लिए जा रहे हैं। 200 के चक्कर में आप 145 पे ठप हो गए। वो ठप हो गए, पहली इनिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई। पहली इनिंग्स के बाद आपने 30 पे 3 आउट कर लिए उनके। बीच में और भी चीज़ें हैं, बीच में आपने तो आज डॉन ब्रैडमैन और हुसैन तलत साहब को भी खिलाया हुआ था, तो उन्होंने आके जो है वो कहते हैं जी स्पिन को वो सबसे अच्छा खेलते हैं। तो बाहर से एक क्रिकेट देखने वालों को भी पता है कि भाई अक्षर पटेल यहाँ से आके सिर्फ गेंद यूं कर रहा है, यानी वो एंगल के साथ गेंद बाहर कर रहा है, और हमारे हुसैन तलत साहब टांग रख के उसको मिड विकेट मारना चाह रहे हैं जी। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है जी, जो कि आम बंदे को भी पता है कि भाई जब कोई वो बाहर कर रहा है तो कम से कम अभी जरूरत नहीं है इसको सिंगल डबल कर कट मार या कुछ कर ले, इजी कर ले, अभी आगे बड़े ओवर पड़े हुए। लेकिन नहीं जी, स्पिन को हमारे हुसैन तलत साहब बहुत अच्छा खेलते हैं। खिला लिया आपने, बॉलिंग करवानी थी करवा लेते ना, बॉलिंग वो भी नहीं करवाई। ये बहुत गंदा डिसीजन था आज। और
एक डिसीजन ये आपका गंदा हो गया। फिर फील्डिंग के टाइम पे जहाँ पे बाद में आपने संजू सैमसन को आउट कर लिया, लेकिन हसैन तलत, जंटी रूड्स ने आपका कैच वहाँ पे ड्रॉप किया, वो वहाँ से 20-25 रन एक्स्ट्रा वो किए। फिर उसके बाद आपके कीपर मोहम्मद हारिस ने एक, जो कि तिलक वर्मा जो उनका मेन जिसने मैच जितवाया है, उसका स्टंप मिस कर दिया। चलो जी, वो भी आपने कर दिया। आप फिर भी मैच के अंदर हैं, इतने 2 बड़े चांस दे के आप फिर भी मैच के अंदर हैं। फिर आया जी इनिंग्स का 16वां ओवर, आए हाय हाय, हमारे दुनिया के सबसे बड़े बॉलर आ गए जी, हमारे पेसर। हम पेस से डराएंगे जी हिंदुस्तान की टीम को, लेके आए आप जी द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द ऑल टाइम, मैगराथ, हारिस, एम्बरोज, वसीम अकरम, ये आप बॉलर लेके आए हैं जी। हारिस, वसीम अकरम, हारिस दी वकार यूनुस को लेके आए, और फिर उसने क्या किया, 17 रन दिए उसने वहां से, 17 रन वहां पे भी बस नहीं किया उसने। फिर क्या हुआ, आप फिर मैच के अंदर आपको 3 ओवर और 30 रन, बेहतरीन ओवर किया वहां पे शाहीन शाह अफरीदी ने, 10 का रन रेट फिर चला गया। फिर आए आपके हारिस रऊफ साहब, हाय हाय हाय, मैं हर दफा आऊंगा भाई, हर दफा आपकी वाट लगवाऊंगा। 13 रन देके फिर बेड़ा गर्क कर दिया। फिर फ़हीम अशरफ, जिसको आप किसी जगह पे भी नहीं लगते थे, किसी कैटेगरी में नहीं रखते थे, उसको आप यूज़ ही नहीं करते थे, आज आपने यूज़ किया, भरपूर तरीके से यूज़ किया। फिर आया वो बेचारा जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन दिमाग है उसके पास, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, खोते वाला दिमाग है इसका। लानत इसकी शक्ल पे, लानत तो तेरे पे बेगैरत। तूने आज एक दफ़ा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन तूने हर दफ़ा बेड़ा गर्क करवाया और पूरी नेशन को जो वो डाउन करवाया। लानत तेरी शक्ल पे, लानत तेरी बॉलिंग पे, लानत तेरी उस लेंथ पे, उस डिलीवरी पे, जिस पे सारे लोग कहते हैं जी कि ये 150 की बॉलिंग करता है। लानत ऐसी 150 बॉलिंग पे जो बॉलिंग आपको बचा ना सके। मुझे तो 120 वाला फ़हीम अशरफ उससे अच्छा है, जो कम अज़ कम क्रूशियल मैच में वो जिता गया, जितवाने लगा था वो आपको मैच, इतनी अच्छी उसने बॉलिंग की। लानत है तेरी इस 150 की स्पीड पे, इस 150 की स्पीड ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और इस इंटेंट ने, ये इंटेंट इस पूरी कौम को लेके बैठ के, और ये हमारे बॉलर बहुत तेज़ हैं जी, बख्शू में मारेंगे उनको। बख्शू में मारने वाली बॉलिंग नहीं अब चलती भाई, दिमाग से बॉलिंग करी है। खोते के पास तो दिमाग ही नहीं है, एम ही बंदे का मीटर शॉर्ट करवा दिया इसने। और ऐसे अल्फाज भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ कभी भी अपनी वीडियोस में, लेकिन इस बंदे ने एक दफ़ा नहीं 4-4 दफ़ा ये काम कर चुका है। फिर क्या हुआ जी, आखिरी ओवर में फिर 10 रन चाहिए। 10 रन जो अच्छे बॉलर होते हैं ना वो बचाते हैं, जो आप कहते हैं जिन पे आपने इन्वेस्ट किया होता, भाई इस पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो क्या बंदा बात करे, क्या करे, इतना फ्रस्ट्रेशन है। मैच पे बात ही नहीं हो रही कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं, बेशुमार गलतियाँ थी। जो बड़ी गलतियाँ थी, आप आखिरी 10 ओवरों में बेड़ा गर्क किया आपने। और फिर दूसरी तरफ मैं आगा के लिए ये बात जरूर कहूँगा कि भाई उसका बॉलर ये था जो 5 ओवरों में 3 ओवर इसके हैं, वो किसको दे बॉलिंग। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं हूँ, मैंने हर दफ़ा बेड़ा गर्क करवाया, मैं एक दफ़ा फिर बेड़ा गर्क करवाऊंगा। और खुसूसन इंडिया के सामने बड़े मैच में ये हो ही नहीं सकता कि हारिस द कोटली एम्बरोज, हारिस द वकार यूनुस बेड़ा गर्क ना करवाए। तो वो उसने बेड़ा गर्क करवा दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ये मैच हार गया, और इसके रियल कल्प्रिट जो हैं वो हारिस रऊफ हैं। और अभी भी इनको कुछ नहीं होना, ये खुलेआम खेलेंगे और अभी भी बड़ी ये हरकतें करेंगे। मायूस है पूरी कौम, लेकिन मैच अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि 146 पे पाकिस्तान की टीम ने फाइट बहुत अच्छी की। जो आप कह रहे थे ना कि सूर्य कुमार यादव के जी राइवलरी है ही नहीं, तो उसको आज पता लगा। और जो उनके यूँ सुकड़ के बैठे हुए थे एंड तक, तो वो पता लगा कि भाई इतनी लो टीम, इसको आप कहते थे, इस लो टीम ने भी 146 पे आपको इतनी बड़ी टक्कर दी, जो आपको नंबर 1 टीम है। तो इतना भी कोई मसला नहीं है, आप फ्लैट विकेट्स के खिलाड़ी हैं, आपके और हमारे बैट्समैन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ 1-2 बैट्समैन आपके बहुत आउट क्लास हैं, वो सिचुएशन को समझ के खेले। और एक चीज़ बात करूँगा कि अर्शदीप को आज उन्होंने नहीं खिलाया। अर्शदीप ने लास्ट मैच में प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग की थी। हारिस रऊफ को उससे आप प्लानिंग की बॉलिंग नहीं करवा सकते हैं भाई, वो ऐसा बॉलर है ही नहीं, ना उसने कभी इस चीज़ की तैयारी की है। बाकी बातें इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी होती रहेंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं बहुत जल्द दिल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, लानत हारिस रऊफ तेरे 150 की स्पीड पे।